विफाक का माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए मालियत का बजट पेश। कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर। यकम जुलाई से सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। विफाकी हुकूमत के पेंशनर्स के पेंशन में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन के इंटीग्रेटेड अलाउंस 900 रुपए मुकर्रर। मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। छोटी गाड़ियां सस्ती करने का फैसला। मुकामी तौर पर तैयार 850 सीसी की गाड़ियों पर 4.5% टैक्स की छूट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए सेल्स टैक्स में 16% कमी। मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स 17% के बजाय 1% होगा। बजट में खुर्दनी तेल और घी पर लगाई गई फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। कोरोना से निपटने के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हर काश्तकार घराने को 1.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। कम आमदनी वालों को घर बनाने के लिए 3 लाख तक सब्सिडी देंगे। धियामीर बादशाह डैम के लिए 23 अरब और नीलम जेहलुम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फ्लैटीज होटल में ताजिर बरादरी ने बजट तकरीर सुनी। पंजाब असेंबली की नई इमारत में बजट पेश करने की तैयारियां। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने सिक्योरिटी की रिहर्सल मुकम्मल कर ली। नए बिल्डिंग के अतराफ में पड़ा तामीराती मलबा उठा लिया गया। अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार कर ली। अपोजिशन लीडर हमदा शहबाज ने 2 कमेटियां बना दी। सवा साल छुट्टियां रही हैं, 1 साल छुट्टियां मनाते रहे। दे देंगे छुट्टियां भी, गर्मियों की 2 हफ्ते तक हो जाएंगी। बच्चों को एग्जाम ले लेने दें। कल मैंने टाइमिंग भी कम कर दी है, मुझे पता है गर्मी की शिद्दत है। बच्चे फिर छुट्टियों के लिए तैयार हो जाएं। गर्मियों की तातीलात 2 हफ्ते बाद होंगी। छुट्टियों से कबल इम्तिहानात मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं असातिज़ा से मुतालिक तमाम मामलात ऑनलाइन कर रहे हैं। कोरोना के बावजूद 7,07,000 बच्चों की एनरोलमेंट की। ई ट्रांसफ़र पर 70,000 असातिज़ा के तबादले किए। ई ट्रांसफ़र के जरिए करप्शन पर काबू पाया, अरबों रुपए बचाए। शॉर्टफॉल कम हुआ तो फनी खराबियों ने सर उठा लिया। शॉर्टफॉल 400 से कम होकर 100 मेगावाट रह गया। ट्रांसफार्मर्स और बिजली के तार जलने की शिकायत में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने लगी। गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। लेस्को हुकाम कहते हैं डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई मिल रही है। लाहौर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एयर कूलर्स की तलब में भी इजाफा। बढ़ती कीमतों ने एयर कूलर्स को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। लाहौरी कूलर 8,000 रुपए से 17,000 रुपए तक दस्तयाब। बर्फ की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा। बर्फ के ब्लॉक की कीमत 600 से बढ़कर 1,200 रुपए तक जा पहुंची। ठंडे मशरूबात बेचने वालों की भी चांदी हो गई। सत्तू, शक्कर और बादाम से तैयार करदा मशरूबात की फरोख्त बढ़ गई। मरगजार कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। गंदे नाले पर बिजली की तार गिरने से 66 भैंसें मर गईं। नाले के ऊपर से गुजरने वाली 11 केवी की तार टूट कर गिर गई, जिससे नाले में मौजूद भैंसें तड़प तड़प कर हलाक हो गईं। मालिक सजाद डोगर के मुताबिक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। लेस्को को 5 रोज कबल तार खराब होने की शिकायत की थी, लेकिन कोई नहीं आया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक नामालूम अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिससे नाले के ऊपर से गुजरने वाली तारें टूट कर गिर गईं, जो नाले में मौजूद जानवरों की हिलाकत का बाइस बनी। नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सब्ज़ाजार में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। शहर में कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी। नसीराबाद में 40 साल सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। नामालूम मुलजिमान ने आसिम को छुरी के वार करके कत्ल किया। मकतूल रचना टाउन के रिहायशी गुलबर्ग में सिक्योरिटी गार्ड था। सुंदर में 10 साल बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद।
रेहान की लाश तालाब से मिली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। आईजी का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। कोरोना से अमवात में कमी, वायरस का फैलाव बरकरार। लाहौर में कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 85 नए मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 21 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी आने लगी। ऑक्सीजन बेड्स 85%, वेंटिलेटर्स 70% खाली। सरकारी अस्पतालों में ताहाल 262 मरीज जेर इलाज। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत के मुताबिक वैक्सीन को घर घर पहुंचाना मुमकिन नहीं, सेंटर्स पर जाकर खुद लगवाएं। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी अमला आपस में लड़ पड़ा। गायनी वार्ड में मुलाजमीन का एक दूसरे पर लातों और घूंसों का इस्तेमाल। अस्पताल के 3 मुलाजिम जख्मी जबकि एक का बाजू टूट गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक झगड़ा मामूली तल्ख कलामी से शुरू हुआ और हाथापाई तक पहुंच गया। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के तहत कार्रवाई होगी। बजट के रोज जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ। FIA ने बाप बेटे को गिरफ्तार न करने का बयान दे दिया। अभी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं, गिरफ्तारी दरकार नहीं। तफ्तीशी अफसर ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आइंदा गिरफ्तारी अदालती इजाजत से मशरूत करार। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के ऑडिट के खिलाफ दरखास्त भी मुस्तरद। जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरे मुकदमात और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 10 माह से इस केस की इंक्वायरी हो रही है। FIA खुद कह रही है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। बजट में तरजीहात आवाम, काश्तकार और तनख्वाहदार तबका है। माजी में सरकारी सरपरस्ती में करप्शन की दास्तानें लिखी गईं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला की हिदायत पर इदारों को आज़ाद किया गया। PTI ने अरबों रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवाई। इदारों को मरहलावार बाइख्तियार बनाया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला, IG पंजाब और CCPO लाहौर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश। सुबह भर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। IG पंजाब ने सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए तामुन की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट 26 जून को तलब कर ली।